रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये कि 84 लाख योनियों के होने का जिक्र कहाँ आता है। दरअसल पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसके अनुसार 84 लाख योनियां हैं। ये श्लोक बताता है कि इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, पक्षी 10 लाख, स्थलीय पशु 30 लाख व 4 लाख मानवीय नस्ल है, यानी कि कुल 84 लाख योनियां हैं। लिहाजा वो पद्म पुराण है जो ये कहती है कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। अब दूसरा सवाल ये कि ये बात कहाँ लिखी है कि मनुष्य को मृत्यु के बाद मानव के रूप में दोबारा जन्म नहीं मिलता। दरअसल ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ना ही ऐसा कहीं लिखा है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य को मानव जीवन मिलता है। लेकिन ये पूरा कर्म कांड का चक्र है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है, और अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है। साथ ही साथ कर्मानुसार अलग अलग योनियों के रूप में जन्म मिलता है। इस बात को आचार्य चाणक्य के द्वारा बोले गए श्लोक से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें चाणक्य कहते हैं कि नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, रूठा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर दोबारा नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इस श्लोक के जरिए चाणक्य मानव जीवन का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आचार्य चाणक्य ही नहीं बल्कि रामचरितमानस और पद्म पुराण में भी मनुष्य के जीवन का महत्व बताने समझाने की कोशिश की गई है। चलिए अब आपको 84 लाख योनियों के बारे में हमने बता दिया। हमने आपको ये भी बता दिया कि मनुष्य जीवन कितनी ज्यादा कठिनाइयों के बाद मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? क्यों मनुष्य जीवन अगर एक बार हमने खो दिया तो दोबारा हमें नहीं मिलता? ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसके पास मस्तिष्क यानी कि सोच समझकर कर्म करने की क्षमता है, अच्छे बुरे कर्मों में भेद करने की क्षमता है। मानव ही ये समझ सकता है कि स्वर्ग क्या है, मानव ही ये समझ सकता है कि नरक क्या है, मानव ही सच और मिथ्या में भेद कर सकता है, वही धर्म और पाप में फर्क समझ सकता है। वो मानव ही है जिसे परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता पता चल सकता है। वो मानव ही है जो आत्मा का रहस्य समझ सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर बुरे कर्म से आप मानव जीवन को खो देते हैं तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, ऐसी योनि जिसके पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। लिहाजा आप इन्हीं योनियों में फंसते चले जाते हैं, और जितना आप इन योनियों में फंसते चले जाते हैं उतना ही दूर आपसे मानव योनि होती चली जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य को मानव योनि मिलती है। अब इसी मस्तिष्क से जुड़ी बात को समझने के लिए पद्म पुराण के एक श्लोक का जिक्र करते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई है, और इस कर्म में वृक्ष, पशु पक्षी, मछली आदि अनेक रूपों में उत्पन्न हुए हैं, परंतु उस चेतना की अभिव्यक्ति नहीं हुई जिसकी वजह से मनुष्य का निर्माण हुआ। वो मनुष्य जो कि ब्रह्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम है, यानी कि पद्म पुराण भी यही कहती है कि वो मानव ही है जो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अब अगर इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो ये निकलेगा कि मानव जीवन बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार आपने इसे व्यर्थ कर दिया तो फिर आपकी आत्मा को कर्मानुसार अलग अलग योनियों में